कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है 45 दिनों में सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं। कम से कम जोश के साथ, एक डे वाइज प्लान के साथ आप डट तो जाओ। सिर्फ आपके डटने की दिक्कत है। आप एक बार मन लगा के चालू हो जाएं तो इन 45 दिनों में एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब पाने के 45 दिनों के क्रम में, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, डे 1 21 तारीख को भारत के पड़ोसी देश सिंधु घाटी सभ्यता योजना आयोग, संविधान की विशेषताएं, महात्मा गांधी से रिलेटेड वाक्यांश के लिए एक शब्द और नाउन की क्लास मिलेगी। सेम इसी क्रम में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे योजना आयोग के। देखिए टॉपिक्स कैसे रहेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, योजना आयोग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आज तक यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं, अब वो आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएंगे। इसके लिए पहले तो हम लोग डिटेल टॉपिक्स में अध्ययन करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को हमारे बैच में मिलेंगे। अगर आप अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। कोई समस्या आती है तो एक नंबर भी है 9889057003, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं योजना आयोग के बारे में। देखो बेटा, जब भारत आजाद हुआ था, भारत की आजादी के समय हमारे पास भोजन करने के लिए ना अन्न था ना ही धन था। अब अन्न और धन दोनों की समस्या आ रही थी। उस दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विचार लाया, क्यों ना हम लोग एक टारगेटेड तैयारी करें, टारगेट करें और उस चीज पे फोकस करके उस चीज को उन्नत बनाएं। अब उन्नत कैसे, जैसे अभी हम लोगों ने टारगेट किया है डे वाइज प्लान के लिए कि हर दिन एक टारगेट करके पढ़ेंगे, वैसे ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लेके आए। पंचवर्षीय योजना में क्या था कि हर पंचवर्षीय योजना में किसी एक चीज को टारगेट करेंगे और उस चीज में हम लोग विकसित हो जाएंगे। इसी क्रम में जब पहली पंचवर्षीय योजना आती है तो पहली पंचवर्षीय योजना में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कृषि क्षेत्र में निर्भरता पे, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए डिस्कस की। अब ये पंचवर्षीय योजना बनाने का श्रेय कैसे दिया जाएगा, किस तरह से पंचवर्षीय योजना का निर्माण होगा, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, इन बारे में कार्य करेगा योजना आयोग। मतलब क्या है, भारत देश को जरूरत थी पंचवर्षीय योजना के बारे में, पर पंचवर्षीय योजना को ऑपरेट किस तरह से करेंगे, कैसे इसके लिए रूल्स बनेंगे, कैसी पंचवर्षीय योजना बननी चाहिए, इन सभी के बारे में योजना आयोग कार्य करेगा। फिर योजना आयोग के बाद एक संस्था और बनती है एनडीसी। एनडीसी का मतलब क्या हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को जान के एक छोटा सा सदमा लगेगा, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि योजना आयोग को वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया है और योजना आयोग की जगह वर्तमान समय में नीति आयोग ने ले लिया है। योजना आयोग की जगह किसने ली, योजना आयोग की जगह ले ली नीति आयोग ने। अब ये डेट याद रखना, कब समाप्त हुआ, ये समाप्त हुआ 1 जनवरी सन 2015 को। ठीक, डेट ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं बाकी चीजों के बारे में। वैसे आज की चर्चा, ये एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो इस वीडियो के एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे बैचेस होंगे, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े जाएंगे, और इस बैच के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। अब योजना आयोग की आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इसकी स्थापना किस तरह से हुई, स्थापना कब हुई, स्थापना के साथ हमारी चर्चा के विषय रहेंगे कि योजना आयोग का संगठन किस तरह से होता है, इसकी ग्रुपिंग किस तरह से होती है, कैसे इसका निर्माण होता है। उसके बाद इसके पॉइंट्स में कुछ की फैक्टर्स पढ़ेंगे, योजना आयोग के कार्य पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों को जहां तक मैं समझता हूं योजना आयोग के कार्य तो समझ में आ गए होंगे। क्या क्या कार्य थे जल्दी से एक बार कमेंट करके भी बताइएगा, एक बार एक्सप्लेन भी करते हैं। देश की आर्थिक समृद्धि व विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना, और ये योजनाएं तत्कालीन क्या थी, तत्कालीन ये पंचवर्षीय योजना थी। कुछ कारणवश बीच में ये एक वर्षीय योजना में भी तब्दील होती है। सेकंड, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। प्राथमिकताएं क्या, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि क्षेत्र का निर्माण करना, इस तरह से। थर्ड, योजनाओं का मूल्यांकन करना, प्रत्येक चरण में ये बात कंफर्म करना कि जिस कार्य के लिए योजनाओं का निर्माण किया गया था वो कार्य पूर्ण हो रहे या नहीं।
फोर्थ, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाओं को नियमित करना। इसके बाद योजना आयोग का समापन कब होता है? 1 जनवरी सन 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले आए। अब नीति आयोग 15 वर्षीय योजना पे कार्य करता है, मतलब 15 वर्षीय प्लान बनाता है। अब इसकी स्थापना की चर्चा करें तो इसकी स्थापना के बारे में ध्यान रखना, योजना आयोग अर्थात प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है 15 मार्च सन 1950 को। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश की थी केसी नियोगी ने। केसी नियोगी की सिफारिश पे केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने योजना आयोग का निर्माण किया। अब इस समय ये था किस मॉडल पे? याद रखना, ये रसियन मॉडल पे आधारित था कि जिस तरह रसिया ने अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना लेके आई और उसके लिए एक योजना आयोग का गठन किया, उसी प्रकार भारत में भी यह रसियन मॉडल का प्रारंभ किया गया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। गैर संवैधानिक का मतलब क्या? इसका कोई भी वर्णन भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल या अनुच्छेद में नहीं देखने को मिलेगा। केवल ये भारत के लिए योजनाएं बनाएंगे। गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक संस्था थी। साथ ही साथ ये परामर्शदात्री थी। परामर्शदात्री का मतलब क्या है? केवल और केवल ये सलाह दे सकती थी, उस बात पे अमल करना या ना करना उस समय की कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बात थी। अगर संसद उस चीज को फॉलो करती तो ठीक, नहीं करती तो भी ठीक थी। योजना आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदात्री थी, सलाहकारी संस्थान थी। निर्माण 15 मार्च संगठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की सिफारिश पे। अगर इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, कुछ पदेन सदस्य, कुछ पूर्णकालिक सदस्य तथा कुछ अस्थायी सदस्यता भी प्रदान की जाती थी। अध्यक्ष सदैव पदेन प्रधानमंत्री होते थे। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, अब बताओ 1950 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1950 में जब योजना आयोग का निर्माण हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम अध्यक्ष की चर्चा करें तो अंतिम अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? जब योजना आयोग का समापन हुआ। योजना आयोग का समापन कब होता है? सन 2015 में। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र दामोदर मोदी। अर्थात योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष की चर्चा करें तो उपाध्यक्ष का पद किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, और ये जिसको भी नियुक्त किया जाता था उसको कैबिनेट स्तर की, कैबिनेट मंत्री स्तर की दर्जा प्राप्त होता था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता था। इसके उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, गुलजारी लाल नंदा, ये लिख लो बेटा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष जब क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना है मोंटेक सिंह अहलुवालिया। मोंटेक अहलुवालिया, मोंटेक सिंह अहलुवालिया इसके उपाध्यक्ष थे। अंतिम उपाध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? सन 2015 में इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? 1 जनवरी 2015 दिन। पदेन सदस्यों की चर्चा करें तो इसके पदेन सदस्यों में वित्त मंत्री के साथ साथ ही योजना मंत्री, ये इसके पदेन सदस्य होते थे। और ये ध्यान रखना, पदेन सदस्य के साथ पूर्णकालिक सदस्यों की गठन किया जाता था, और ये 7 मंत्री रहते थे, 7 व्यक्ति इसके पूर्णकालिक सदस्य बनते थे। इन मंत्रियों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाता था। अस्थायी सदस्यता की चर्चा करें तो अस्थायी सदस्यता जो है, इसमें अस्थायी सदस्यता के रूप में केंद्रीय मंत्रियों का गठन किया जाता। केंद्रीय मंत्रियों को समय समय पे अस्थायी सदस्यता भी प्रदान की जाती थी, या कभी कभी किसी राज्य के पर्यावरण मंत्री या विकास मंत्री, वित्त मंत्री को भी यहाँ पे अस्थायी सदस्यता दी जा सकती थी। ठीक, पॉइंट कंफर्म हो गया? क्या क्या अध्यक्ष कौन है? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, पदेन प्रधानमंत्री होते थे। पहले कौन? जवाहरलाल नेहरू, अंतिम नरेंद्र दामोदर मोदी। उपाध्यक्ष की चर्चा, प्रथम गुलजारी लाल नंदा, अंतिम मोंटेक सिंह अहलुवालिया। पदेन सदस्य के रूप में वित्त मंत्रियों को इसका पदेन सदस्य माना जाता था। पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 7 मंत्रियों को नियुक्ति की जाती थी, और ये राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होते थे। अस्थायी सदस्यता के रूप में केंद्रीय सदस्यता के साथ साथ ही राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य बनते थे, परंतु अस्थायी रूप से इसके सदस्य बनते थे। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता था। पॉइंट्स ध्यान रखना। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, इसके कार्य क्या क्या थे।
देश की आर्थिक समृद्धि व विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, संसाधनों का आवंटन करना, योजनाओं का मूल्यांकन करना व योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना। 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अब 2 पॉइंट्स और याद रखना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि एक अशोक चंद्रा व्यक्ति हैं, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। अशोक चंद्रा जी ने योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। किसकी? योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। ये पॉइंट याद रखना, आर्थिक मंत्री परिषद, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किस मंत्रालय को आर्थिक मंत्री परिषद की सदस्यता संज्ञा दी गई है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन इस तरह से था कि किस संस्थान को आर्थिक मंत्री परिषद की संज्ञा दी गई। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, तो इसलिए याद रखना आर्थिक मंत्री परिषद की सदस्यता जो है, आर्थिक मंत्री परिषद की संज्ञा है, ये योजना आयोग को दी गई। अब योजना आयोग के बारे में पॉइंट्स कंफर्म हो गए। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। और इसके बारे में किसने कहा था? केसी नियोगी ने इसकी सिफारिश की थी। मॉडल क्या था? रशियन मॉडल था। संरचना में कौन? अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद कुछ पदेन सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य एवं आप अल्पकालीन सदस्यता भी प्रदान की जाती थी। अशोक चंद्रा ने इसको आर्थिक मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। एक पॉइंट यहाँ पे की फैक्टर तरह याद रखना, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, प्रशासक इसके में सम्मिलित नहीं हो सकते थे, इसके एक्टिव मेंबर नहीं बन सकते थे। ये यहाँ पे की फैक्टर्स था, की पॉइंट्स था, जिसको कवर करने के लिए एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था योजनाओं का निर्माण करना, योजनाओं को कागज से आर्थिक पटल पे लेके आना, दशाओं पे लेके आना। इसके साथ ही जिस भी योजना में जो भी लक्ष्य रखे गए हैं, उन सभी लक्ष्यों की पूर्ति करना, उन सभी लक्ष्यों को फॉलो अप करना, साथ ही साथ योजना के प्रारूप पर कार्य करना कि योजना किस प्रकार से निर्मित होगी, योजनाओं के संसाधनों के लक्ष्यों को तय करना व उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के टारगेटेड्स देना। ये कार्य थे एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद के। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, इसकी स्थापना की चर्चा करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 6 अगस्त सन 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। पॉइंट्स याद रखना, 6 अगस्त 1952 की इसकी स्थापना होती। इसकी अगर संरचना की चर्चा करें तो एक अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। लास्ट कौन बने? नरेंद्र दामोदर मोदी। डाटा कंफर्म हो गया। इसके साथ ही साथ इसमें सभी केंद्रीय मंत्री सम्मिलित थे, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक भी इसमें नियुक्त होते थे, इसमें सम्मिलित होते थे। अब चर्चा करते हैं एक पॉइंट्स और, क्या हो गया? इसकी स्थापना कब होती है? 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। प्रथम अध्यक्ष कौन बनेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष कौन बनेंगे? नरेंद्र दामोदर मोदी। इसके साथ इसमें सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व प्रशासक इसके सदस्य शामिल होते थे। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सचिव का पद भी होता था। और सचिव के पद में कौन कार्य करता था? योजना आयोग के जो सचिव होते थे, जो योजना आयोग के सचिव होते थे, वही एनडीसी के सचिव के रूप में कार्य करते थे, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव का कार्यभार संभालते थे। एनडीसी के कार्यों के, देखिए, योजना आयोग के सभी सदस्य एनडीसी के सदस्य होते थे। योजना आयोग के सचिव ही एनडीसी के सचिव के पद के रूप में कार्यरत रहते थे। साथ ही साथ एनडीसी के कार्यों के बारे में, योजनाओं का निर्माण करना, क्रियान्वयन व रूपरेखा तैयार करना, योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता का प्रयास करना एवं आर्थिक संसाधनों का लक्ष्य प्राप्ति करना, योजनाओं का अनुमोदन करना। एनडीसी की कुल या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की कुल 57 बैठकें संपन्न हुई थी। पहली बैठक 8-9 नवंबर 1952 को और अंतिम बैठक 27 नवंबर 2012 को ही हो पाई थी। अब इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स और याद रखो जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपसे क्वेश्चन लगातार पूछा जाएगा
क्या एनडीसी एक संविधानोत्तर निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनडीसी ने कुल कितनी योजनाओं का अनुमोदन किया? अब ध्यान रखो, आपने अभी तक पढ़ा कि पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव तो तैयार किया, प्रस्ताव एवं क्रियान्वयन तो किया योजना आयोग ने। योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया, परंतु एनडीसी ने केवल 11 ही पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किया। ये बात याद रखना, एनडीसी ने 11 पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किया था। ये पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि ये गलत होने के चांसेस यहां बढ़ जाते हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना टोटल 12, योजना आयोग ने 12 किया और एनडीसी ने केवल अनुमोदन 11 किया। क्यों? क्योंकि इसकी जब गठन होता है तो आपने को याद होगा, इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 6 अगस्त 1952 को, और जबकि पहली पंचवर्षीय योजना थी इससे पहले ही आ चुकी थी, 1951 से लेकर 1956 तक चलती है पहली पंचवर्षीय योजना है। ठीक, कंफर्म हो गया, डाटा याद हो गया क्या? एनडीसी ने केवल 11 योजनाओं का अनुमोदन किया, योजना आयोग ने 12 का। अब साथ ही साथ एक पॉइंट्स और याद रख लो, वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि के सनाथन जी ने एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। एनडीसी को क्या कहा? एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत की आर्थिक मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? भारत की अगर आर्थिक मंत्रिपरिषद की चर्चा कर ले तो आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा जो है वो भारत में योजना आयोग को दी गई। अब बेटा आज का सेशन में योजना आयोग से संबंधित किसी क्वेश्चन में कोई डाउट्स? डिटेल क्लासेस हो गई, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारे पेड बैचेस में रन हो रही है। अगर आपको वो चाहिए तो एक छोटा सा नॉमिनल सा बैच परचेस करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। और हाँ, आज के सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी योजना आयोग के बारे में। जैसे आज हम लोगों ने चर्चा की योजना आयोग के बारे में, अब लगातार 3 दिन इस टाइम पीरियड पे चलेगी पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से पंचवर्षीय योजनाएं भारतीय विकास में सहायक होती हैं, और इससे संबंधित समस्त टॉपिक्स के बारे में। ये टोटल 45 दिन का टाइम पीरियड है, जिसमें से लगभग 30 दिनों के अंदर आपकी सभी बैचेस के सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के यहाँ से मैराथन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और इन सभी के नोट्स, क्लासेस सब के सब आप लोगों को हमारे पेड बैचेस में मिलना प्रारंभ हो गई हैं। अगर आप वहां से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ, जुड़ सकते हैं। मन में कोई शंका, कोई समस्या, कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, या हमारा नंबर है आपके पास 9889057003। इसके साथ ही साथ आपके पास मेल आईडी होगी theexamsbuddy@gmail.com। दोनों जगह हमसे लिंक कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक मन में कोई शंका, कोई डाउट्स, कोई इश्यूज कुछ भी आता है तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।